माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। साइकोलॉजी क्लासेस मनोविज्ञान है। इन क्लासेस में हम मन के ऊपर रिसर्च करते हैं, मन को परखते हुए समझने के प्रयत्न करते हैं। मन के वृत्तियाँ, मन के अंदर जो भी आशा अभिलाषा आता है, मन कैसे चंचल हो रहा है, मन को कैसे शांत रख पाएंगे। ठीक है जी। तो मन इंद्रियों की स्वभाव को, स्वरूप को समझते हुए इंद्रियां मन को नियंत्रित करके जीवन की आनंद को लेने के हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मन ही संसार है। साध पाए तो मन ही मित्र है, वरना मन ही अपना विराट शत्रु है। मन जीते तो जग जीता, मन हारे तो सब हारा। तो मन बहुत बड़ी चीज़ है, उसे हम समझते हुए पिछले क्लास में हम लोभ के बारे में चर्चा होकर समझे थे। आज की विषय वस्तु काम वृत्ति, मन में जो सेक्सुअल डिजायर्स आता है, ठीक है जी, वो क्यों आता है, काम विचार के आवश्यकता क्या है, काम के जो आचरण या तो मन के स्थिति, वो स्थिति कैसे निर्माण होता है, अपने मन में सेक्सुअल डिजायर क्यों उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या पड़ता है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके परिणाम प्रतिफल क्या है, इसके बारे में हम गहराई से चर्चा करके समझेंगे। जीवन में कई सारा चीज़ें हम करते रहते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता को हम परखते नहीं हैं, बस आचरण करते रहते हैं, जिसके प्रभाव अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर बहुत सारा कुप्रभाव पड़ते रहता है। तो जीवन में हमें समझना चाहिए हर एक चीज़ की आवश्यकता क्या है, क्यों कर रहा है, उसकी संरचना क्यों किया गया। ठीक है जी। तो आइए हम समझेंगे मैथुन की आवश्यकता क्या है, काम क्रीड़ा करने की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले तो समझिए, जो काम शब्द है, काम शब्द के व्यापक अर्थ ये है इंद्रियों की सुख की भोगना, इंद्रियों की सुख लेना। इंद्रियों की सुख मतलब ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कुछ देखना, चखना, सुनना, स्पर्श करना। ठीक है जी। ये भी एक इंद्रियों की सुख है। इसके साथ ही साथ कर्मेंद्रियों के माध्यम से कुछ सुख को अनुभव करने की जो मन की इच्छा है, इसे काम कहते हैं। काम शब्द की अर्थ ये है। लेकिन इन शब्द में से आज हम समझेंगे संभोग की आवश्यकता क्या था। व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्स। देखिए, इस संसार में जो कुछ भी चीज़ की रचना किया गया, रचनाकार इतना सुंदर भाव से कर रखे हैं, उनकी आवश्यकता को, उनके कारण को, उनके उद्देश्य को अगर आप समझते हुए करेंगे तो जीवन के आनंद को, रस को ले पाएंगे। आपका शरीर भी आरोग्य रहेगा, मन भी शांत रहेगा, चरित्र भी निर्मल रहेगा। लेकिन उसे समझ ना पाए तो फिर आप भ्रम में भ्रमित होकर अशांत हो जाएंगे, आप दूषित हो जाएंगे, आप दुखी ही हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, जो संभोग कहिए, काम कहिए, इसकी आवश्यकता इसलिए है, ये प्रकृति के एक सिस्टम है। ठीक है जी। हर एक प्राणी उसके पर पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को निर्माण करने की एक प्रोसेस है। जब भी हम मनुष्य के बारे में बात करेंगे, मनुष्य का जब उम्र कहीं 13-14 साल से ऊर्ध होता है, तो उस समय अपना मन में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है,
कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है जिसके माध्यम से अपना शरीर में कुछ संवेदनाएं उत्पन्न होता है, काम इच्छा जागृत होता है, सेक्सुअल डिजायर्स उत्पन्न होता है। ये किस लिए हुआ है? ये इसलिए है ताकि संभोग के माध्यम से संतान उत्पत्ति हो। संतान उत्पत्ति के माध्यम से ये जो सृष्टि है, सृष्टि के जो चक्र है, ये जो शरीर के निर्माण है होते रहे और शरीर के बाद शरीर, उनके पर पीढ़ी, उनके नेक्स्ट जनरेशन की उत्पत्ति हो। तो यहाँ पे इस गहरी बात को आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। संभोग के उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना, बच्चे पैदा करना, ये प्रकृति के नियम है। मन में इस उम्र में जब टीनेज आता है तो वहाँ पे कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है और वहाँ पे कुछ सेक्सुअल डिजायर्स मन में उत्पन्न होता है। इसका नीड संतान उत्पत्ति करना, सुख लेना नहीं, आनंद लेना नहीं। लेकिन जो काम वृत्ति है, जो काम विचार है, मन को एक आनंद देता है, मन को एक सुख देता है, मन को मोहित करता है, मन को सुख रूपक जाल में बांध देता है। ये उत्पन्न कैसे होता है? सबसे पहले तो शरीर में जब केमिकल रिएक्शंस होता है, हार्मोन्स रिलीज होता है, इसके वजह से काम वृत्ति जागृत होता है। दूसरा, संगति के असर से भी काम वृत्ति जागृत होता है। जब टीनेज रहते हैं तब उटपटांग से बातें, उल्टा सीधा चर्चाएं करते हैं, तो उसके माध्यम से भी एक काम विचार जागृत होता है। कुछ नग्न चित्रों को, नग्न वीडियोस को देखने से भी काम वृत्ति जागृत होता है, काम विचार जागृत होता है। आजकल घर घर में मोबाइल है, हम छोटे बच्चे को भी मोबाइल दे देते हैं। जिनको मोबाइल ऑपरेटिंग पता ही नहीं, मोबाइल की आवश्यकता ही नहीं, हम बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं जिसमें कि वो लोग गेम खेलते हैं, गाने सुनते हैं, कोई कॉमेडी, कुछ कार्टून वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन आपको पता है मोबाइल का एल्गोरिथम में वो उटपटांग से चीज़ें भी आपको सजेक्ट करते रहता है, दिखाते रहता है। तो बच्चे उसके अंदर जो गलत वीडियोस है उससे भी कभी कभी उनके नज़र में आ जाता है, वो देख लेते हैं। तो जब आँख कुछ दृश्य को देखता है, मन में कुछ हलचल मचता है, मन के अंदर कुछ वृत्ति जागृत होता है, विचार जागृत होता है, मन फिर उस विचारों को मनन करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कई सारा घर में लैपटॉप से बच्चे को देते हैं, मोबाइल देते हैं, उनके अंदर यूट्यूब को, उनके अंदर उल्टा सीधा कुछ रिकमेंडेशन को देख कर भी मन में काम वृत्ति जागृत होता है। तो ये भी एक कारण है। संग साथी के चर्चा हम समझ चुके हैं, वो भी एक कारण था। तो जब भी मन में कोई विचार जागृत होता है, उस विचार के माध्यम से मन मनन करता है, मन चिंतन करता है। जब भी कुछ आप उल्टा सीधा चीज़, नग्न चीज़ें देखे हैं तो उसी के बारे में मन में वृत्ति चलेगा, विचार चलेगा। जब उसी के बारे में विचार चलेगा फिर उस पदार्थ के साथ मन आकर्षित रहेगा, उस पदार्थ को भोगने की मन में इच्छा प्रबल होगा, मन में इच्छा प्रबल होगा। और एक बात यहाँ पे, और एक बात मन में ध्यान में थोड़ा सा रखिए इस बात को, जो भी चीज़ को आप छुपाते हैं वहाँ पे मन में एक जिज्ञासा होता है उसे देखने की। ये मन की नेचर है, प्रकृति है। जो भी शरीर के अंग प्रत्यंग को हम ढक के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, तो वो कैसे होगा, उसे देखने की, उसे परखने की मन में इच्छा रहता है, सस्पेंस रहता है। ये भी एक मन की प्रकृति है। तो जो भी अपने गुप्त अंग है हम उसे छुपा के रखते हैं, जबकि शरीर के सबसे गंदी चीज़, सबसे घृणादायक जो मल मूत्र द्वार है वो सबसे गंदी चीज़ है, उसे हम ढक के रखते हैं। लेकिन उसे देखने के मन में एक सस्पेंस रहता है, एक उत्सुक रहता है। तो ये भी एक कारण है, जब उन चीज़ों को देखते हैं मन के प्रति मन में एक आकर्षण जागृत होता है, एक इच्छा जागृत होता है।
ठीक है जी। तो ये भी एक कारण है मन में काम वृत्ति जागृत होने की। तो यहाँ पे सबसे असली बात को हमें समझना चाहिए, संभोग के उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना, सेक्स के नीड बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना। हाँ, वो जो काम क्रीड़ा की संरचना इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, प्रकृति में इस तरह से संरचना किया हुआ है, उस क्रीड़ा को करते समय मन में शांत आ जाता है, मन में ठहराव आ जाता है, मन में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि हमें रिलैक्स देता है, रिलीफ लगता है, हमें आकर्षित करता है। ठीक है जी। ये संरचना है। ये क्यों संरचना किया गया है? इसलिए संरचना किया हुआ है प्रकृति के निर्माण हो, शरीर के निर्माण हो, परपीढ़ी के निर्माण हो, जिससे सृष्टि चक्र ठीक से चलते रहें। काम क्रीड़ा हर प्राणी करता है, पशु पक्षी, क्योंकि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन को उत्पत्ति करने के उद्देश्य है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन वो स्थिति इतना मुग्ध मनोहर होता है, वो स्थिति में रहने की मन हमें प्रेरित करता है। मन ही माया है, मन माया जाल को रचता है, मन उस माया जाल में आपको बांधने के प्रयत्न करता है, मन उस दलदल में आपको धंसाते हुए फिर सुख देने वाला, आनंद देने वाला वह क्रीड़ा ही दुख में परिवर्तन हो जाता है, भय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है जी। आपके चरित्र को नष्ट कर देता है। ये मन की प्रकृति है, क्योंकि मन माया है। मन को अगर समझ पाए तो मन आपका मित्र है, मन को नहीं समझ पाए तो मन आपका विराट शत्रु है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में विवेकी होकर परखिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब टीनेज रहते हैं, उससे पहले ऐसी चर्चा को अगर आप सुने, उसके उद्देश्य को आप अगर परखें, उसकी आवश्यकता को अगर आप जानते हैं, तो फिर उसे आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग करना क्या है? जैसे कि भोजन की आवश्यकता है शरीर के लिए, लेकिन भोजन को अगर हम सुख के लिए खाएंगे तो भोजन ही दुख के कारण पलट जाएगा। लूज मोशंस होगा, सेहत बिगड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा आ जाएगा। ठीक है जी। तो कहीं उल्टियाँ होगा। भोजन को सुख के लिए अगर खाएंगे तो उसके कुप्रभाव शरीर के ऊपर जैसे पड़ता है, यहाँ पे भी काम वृत्ति की आवश्यकता संतान उत्पत्ति करना, उसका नीड जो है बच्चे पैदा करना। लेकिन उस कार्यक्रम को, उस क्रिया को आप अगर सुख के चाह में करेंगे तो उसके प्रभाव क्या पड़ रहा है, आइए इससे हम परखेंगे। देखिए, जब भी कोई शरीर संभोग करता है, वीर्य के क्षय होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो यहाँ पे समझिए वीर्य के निर्माण कैसे हो रहा है, वो कितना अमूल्य चीज़ है, उसे परखिए। जो भी अन्न को हम खाते हैं, आज खाया हुआ भोजन वो पेट में जाता है, वो पेट में जाकर पीसा जाता है, स्टमक में उसका प्रोसेस में पीसा जाता है, भोजन पिसता है। भोजन से रस के निर्माण होता है। वो रस को अपने जो लिवर में, स्टमक में एक छोटे छोटे जड़ के जैसे पदार्थ है, वो क्या करते हैं, उस रस से, रस की सारांश को ग्रहण करके रक्त में निर्माण करते हैं। रस से रक्त के निर्माण होता है। रक्त के माध्यम से मांस बनता है। जो मांस बनता है शरीर में, उसके आधार रक्त है। रक्त से मांस बनता है। मांस फिर मेद में परिवर्तन होता है। मेद मतलब चर्बी। मांस के जो फिल्टर, मांस के जो सारांश, वो चर्बी है। ठीक है जी। चर्बी से हड्डियां बनते हैं, मेद से हस्ती बनता है, हड्डी। चर्बी से भी मूल्यवान चीज, चर्बी से भी श्रेष्ठ, चर्बी का भी पोषक पदार्थ कहिए, वो हड्डी है। हड्डियों के बीच में मज्ज बनता है, मज्ज, जिसे कि हम बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो। तो हड्डी के भी फिल्टराइज सारांश है वो, उसके रस है, उसके सार है, उसके अमूल्य तत्व है। क्या? मज्ज। हड्डी के बीच में जो
बोन मैरो वो बनता है, मज्ज बनता है, मज्ज से वीर्य बनता है। मज्ज के सारांश, मज्ज के जो सार तत्व वीर्य है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा परखिए। अन्न ही वीर्य के रूप में परिवर्तन हो रहा है। अन्न की जो पौष्टिक पदार्थ, जो सारांश, जो अमूल्य तत्व, वो वीर्य में परिवर्तन हो रहा है। एक बार सोचिए, रक्त से भी मूल्यवान वीर्य है, मज्ज से भी मूल्यवान वीर्य है। कितना पौष्टिक पदार्थ है, कितना अमूल्य चीज़ है। ठीक है जी। तो उस अमूल्य मतलब उसमें इतना मतलब पावर है, इतना शक्ति है। एक कण से एक बच्चे की पैदा होता है, एक कण से। कितना अमूल्य पौष्टिक पदार्थ वो है, देखिए। तो एक बार जब एक व्यक्ति संभोग करता है, उस संभोग में जो वीर्य के क्षय होता है, उससे अगर हम परखें, एक शरीर से मान लीजिए ½ लीटर या तो 1 लीटर ब्लड की क्षय हो गया, रक्त की क्षय हो गया। आपके हाथ को काट के ½ लीटर ब्लड को अगर बहा दिया जाए, जितना शरीर को नुकसान होगा, एक बार संभोग से शरीर को उतना नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम परख नहीं पाते, हम इंद्रिय सुख में लुप्त रहते हैं, खोए रहते हैं। तो देखिए कितना बड़ा क्षय हुआ, आरोग्य की, शरीर की कितना हनन पतन हुआ है। तो इसकी आवश्यकता है। जब आप विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति करने की उद्देश्य से काम क्रीड़ा करते हैं, तो चलिए वहाँ पे कुछ संतान के निर्माण कर रहे हैं, परपीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, आपके भविष्य की, आपके देखरेख करने की, आपके जो परिवार को चलाने की, आपके परपीढ़ी के निर्माण कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पे अनावश्यक जो संभोग के सुख को लेने की प्रयत्न कर रहा है, वीर्य को क्षय कर रहा है, शरीर के सार तत्वों को वृथा कर रहा है। ठीक है जी। इसके परिणाम शरीर के ऊपर क्या पड़ता है, देखिए। ये कोई किसी को डराने की बात नहीं हो रहा है। जो भी काम क्रीड़ा किए होंगे, वो स्वयं को परखिए, स्वयं के मनोदशा को परखिए। जब काम क्रीड़ा कर लेते हैं, शरीर कितना कमज़ोर हो जाता है, मन कितना कमज़ोर हो जाता है, शरीर कितना आलस हो जाता है, कितना वीकनेस लगता है। उस दशा को, स्थिति को परखिए। तो जब एक व्यक्ति बारंबार संभोग करता है, वीर्य को क्षय करता है, तो उनके जो शरीर की क्षमता क्षय होते जाता है, सशक्त शरीर कमज़ोर होते जाता है। जोड़ों की दर्द होता है, घुटने की दर्द, कमर की दर्द, ये जो गर्दन की दर्द। ठीक है जी। क्योंकि मज्ज से वीर्य बनता है, वो सारांश को आप वृथा कर रहे हैं। आप जैसे कि मधुमक्खियों ने बहुत सारा मेहनत करके मधु को, शहद को इकट्ठा किए। ठीक है जी। उनके जो जहाँ पे भी जो जिस पदार्थ में शहद को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पे मधुमक्खियों ने शहद को इकट्ठा किए। मान लीजिए वही मधुमक्खी उस शहद को निचोड़ के फिर बहा देते हैं, उनके परिश्रम वृथा नहीं हो रहा है क्या? तो यहाँ पे भी अन्न को खाकर शरीर को सुदृढ़ करने के, हम शरीर को सशक्त करने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो अन्न के सार तत्व को हम बहा देते हैं, तो शरीर फिर उन मधुमक्खियों के जैसे पागलपन की कार्य कर रहा है, सुख के लालसा में दुख की ओर बढ़ रहा है। तो एक तो हड्डियों की, जोड़ों की दर्द होगा, दूसरा शरीर के जो फ्लेक्सिबिलिटी कम होते जाएगा। बच्चे आप देखे होंगे कितना ज़ोर ज़ोर से भागदौड़ करते हैं, कहीं पे चढ़ जाते हैं, कूद जाते हैं, उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कितना बढ़िया रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं, उनकी उस फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण क्या है? मैथुन है, काम क्रीड़ा करना है, वीर्य को वृथा बहा देना है। ठीक है जी। तो शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, आपके मुख के सौंदर्य कम हो जाएगा, आँख के नीचे खड्डे हो जाएंगे, कालापन आ जाएगा। ठीक है जी। आपके मुंह में झुर्रिया आ जाएगा, और आपके जो शरीर के ढांचा है वो धीरे, मान लीजिए आप हर दिन जिम करते हैं, कसरत करते हैं,
आपके बॉडी के स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन आप हर दिन काम क्रीड़ा भी करते हैं तो आपके जो शरीर के स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। आपके जो मसल के जो दिखावट है, आपका मसल के जो ढांचा है, फिर वो ढीला हो जाएगा, फिर उसका जो स्ट्रक्चर में वो नहीं रह पाएंगे। ये भी एक नुकसान है। और सबसे बड़ी नुकसान ये है, मन में चंचलता रहेगा, मन हमेशा अस्थिर रहेगा। जिस किसी के भी शरीर को देखें, ये मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ, पुरुषों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, सबके बारे में, क्योंकि मन के दशा सबका समान है। उभय पक्षों के बारे में व्याख्या करके यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए, जब भी किसी के शरीर को देखें, उल्टा सीधा अंग प्रत्यंग के बारे में मन में विचार जागृत होता है, कुछ भोगने की लालसा जागृत होता है, मन चंचल रहता है, मन मायूस रहता है, मन में एकाग्रता नहीं रहता है। आप कोई भी कार्य करते हैं, टीनेज में ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहा है और टीनेज में ही अपना चरित्र को निर्माण करने की, अपना एम्स को, गोल्स को अचीव करने की भी वह अवस्था होता है। स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं हम, तो पढ़ाई के ऊपर मन केंद्रित नहीं हो पाता है, मेमोरी लॉस होता है, जितना भी पढ़ते हैं ठीक से याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, क्योंकि मन चंचल है, मन व्याकुल है, मन की एकाग्रता में कमी आ जाता है। जो भी पढ़ाई करते हैं या तो जो भी क्लासरूम में समझाते हैं, मन चंचल होने के वजह से मन पढ़ाई के ऊपर केंद्रित नहीं रहता है, मन में हमेशा व्याकुलता रहता है। किसी के शरीर को देखें, भोगने की इच्छा, ये एक मन की रोग है। इस रोग से मन पीड़ित है, मन दुख को, व्याकुलता को भोग रहा है, लेकिन मन समझ नहीं पा रहा है, मन परख नहीं पा रहा है। क्यों परख नहीं पा रहा है? मन में एक सुख की जिज्ञासा है, सुख की आकांक्षा है। जैसे हम मोह वाला क्लास में समझे थे, मोह एक ऐसे रस्सी है, सुख की आकांक्षा दिखाते हुए मन को बांध देता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, सुख की इच्छा में दुख के ओर आप धंसते जा रहे हैं, तो मन हमेशा चंचल रहेगा, मन में एकाग्रता नहीं रहेगा। कोई भी कार्य के ऊपर आप जो भी आपका एम्स को, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ये जो काम वृत्ति आपको बड़ा बाधा डालेगा। इसके अलावा आपका विवेक शून्य हो जाएगा। संभोग की, सुख की लालसा में मन भला बुरा को परख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, नाते रिश्तों की कदर को भी तोड़ देगा। ये मन के इतना चंडाल दशा है, मन के ऐसे दुर्दशा है, वो फिर कोई बंधु, मित्र, नाता, संपर्क कुछ नहीं सोचेगा। रावण जितने बुद्धिमान व्यक्ति भी, ज्ञानी भी इस काम आकांक्षा में अंधा हो गए थे। ठीक है जी, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप उनके सोने की लंका को गवा बैठे हैं। हम कई सारा हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुआ है, ये काम आकांक्षा ही है, ये मैथुन की इच्छा ही है। माँ द्रौपदी के चीर हरण किए थे कौरवों ने, जंग छिड़ गया। माँ सीता को हरण करके लेके गए थे, जंग छिड़ गया। कई बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती भी इस काम लालसा में उनके राज्य को हरा बैठे हैं। कई सारे स्क्रिप्चर्स आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो यहाँ पे एक गहरी बात हमें समझना चाहिए, बहुत सारा नुकसान है। तो बहुत सारा नुकसान के बाद फ़ायदा क्या है? फ़ायदा केवल यही है, अगर आप शादीशुदा है, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो कुछ पल के लिए संभोग करने की आवश्यकता है, वरना ब्रह्मचर्य आचरण करने की आवश्यकता है। शरीर आरोग्य रहेगा, मन शांत रहेगा, आपके गोल्स को, एम्स को बहुत इजीली आप अचीव कर पाएंगे, नाते रिश्ते की कदर करेंगे, आपका शरीर सुमार्जित रहेगा। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा चीज़ अपना चरित्र होता है। आप अगर कोई पैसा खो दिए, कोई बात नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, पैसा कल आपको दोबारा आप पैसे को कमा सकते हैं। आप अगर आरोग्य को खोए तो कुछ खोए, क्योंकि आरोग्य शरीर के साथ संसार है, शरीर को थोड़ा सा रोगी हो गया तो कुछ खोए। जो व्यक्ति अपने चरित्र को खोया वो सब कुछ खोया, वो जिंदा मुर्दे की तरह है।
तो काम क्रीड़ाएं करते हुए मन की दशा ऐसे हो जाता है, वो कहीं पे भी कुछ भी करने की योजना करता है, उसे बस सुख चाहिए, मन अविवेकी हो जाता है। बच्चे बूढ़े, आप न्यूज़ में देखते होंगे कितना रेप हो रहा है, इसके कारण क्या है? काम क्रीड़ा क्या है उसके ज्ञान के अभाव। काम वृत्ति करते हुए शरीर कितना हनन पतन हो रहा है, मन की दुर्दशा को ना समझ पाने की वजह से लोग काम क्रीड़ा करते हैं, रेप कर देते हैं, रेप करके फिर मार देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? मन के दुर्दशा के कारण, ज्ञान के अभाव, अज्ञानता। ठीक है जी। तो ये बात कोई आपको डराने के लिए नहीं, साइकोलॉजी इंसान को एक अच्छा मार्गदर्शन करता है, एक अच्छे दिशा में जाने की, मन इंद्रियों की नियंत्रण में सहायता करता है। तो यहाँ पे मन के एक नेचर को हम कई बार इस क्लासेस में समझ चुके हैं। इंद्रियों को जितना सुख देंगे, उस सुख के व्याकुलता मन में उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा, वो व्याकुलता बढ़ेगा। जितना संभोग करेंगे उतना संभोग करने की इच्छा प्रबलित होगा। धीरे धीरे शरीर क्षय होते जाएगा, शरीर के सशक्तता धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है जी। तो शरीर के अमूल्य उस वीर्य शक्ति को जब आप धारणा करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम बूस्टअप रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा आप में, निरोग रहेंगे। ब्रह्मचर्य को अगर आचरण करें, वीर्य शक्ति को धारणा करके रखे, मन शांत रहेगा। मन कोई भी एम्स को, गोल्स को अचीव करने में साथ देगा। आपके बॉडी के जो इम्यून सिस्टम, रोग निरोधक शक्ति, वो उच्च कोटि के रहेगा, उच्च कोटि के। जब काम क्रीड़ाएं करते रहेंगे तो वो जो अपने जो शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम भी डैमेज होते जा रहा है। छोटे छोटे कुछ हो गया तो सर्दी, जुखाम, काशी, कई सारा छोटे बीमारी से लेकर बड़े बड़े बीमारियां होने की चांसेस है, क्योंकि आपका बॉडी को दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बॉडी के सारांश को, सार तत्वों को वृथा कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए, विवेकी होकर इन बातों को परखिए, समझिए और जीवन में आचरण करिए। तो आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। इन काम वृत्तियों के बारे में हम आगामी चर्चा में भी कभी परखेंगे, समझेंगे। ये क्या है, इसे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, इसके नियंत्रण के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा होकर समझेंगे। अभी बस इतना समझिए, काम वृत्ति पर पीढ़ी की निर्माण करने की एक योजना है, प्रकृति के नियम है, लेकिन उसके फायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। ठीक है जी। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप मनुष्य है, आप विवेकी है, आपके पास इतना ज्ञान है, आप स्वयं को भी शांति से, आनंद से रख सकते हैं, संसार के शांति की सहायक हो सकते हैं। इस ज्ञान से जीवन की आनंद को लीजिए, जीवन की रस को भोगिए।